आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपको आयरन और कैल्शियम क्यों दिया जाता है, क्या बॉडी के लिए कितनी ज़रूरत है और क्यों आपको कहते हैं कि 9 महीने तक आयरन और कैल्शियम खाओ। हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। क्या होता है कि जब भी आप डाइटरी इंटेक ले रहे होते हैं तो उसमें आपकी बॉडी की डिमांड ज़्यादा होती है, वो डाइट से पूरा फुलफ़िल नहीं हो पाता। जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं, अनार ले रहे हैं, ये सब आपको आयरन तो प्रोवाइड कर रहे हैं पर इतना नहीं जितने आपकी बॉडी का डिमांड है, क्योंकि ये जब आप खाते हैं तो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओनली 10 to 15% ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। पर आपका बच्चा जब 3 मंथ्स के बाद ग्रो कर रहा होता है आपके यूट्रस में, तो उसकी ब्लड सेल्स बनने लगती हैं, बॉन्स बनने लगती हैं, तो आपकी बॉडी को डबल आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जिसके लिए WHO ने बताया कि आपको अलग से आयरन और कैल्शियम देना पड़ता है। आपको जो डिस्पेंसरी होती है उसमें भी फ्री कैल्शियम आयरन मिलता है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी की फुलफिल डिमांड होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है जिसको कि आयरन बनाता है। अगर आपकी आयरन कम है आपकी बॉडी में तो आपका हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और आपके जो है एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाएगी। जब आपकी खून की कमी हो जाएगी तो आपके बेबी का पूरा पोषण न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आपका बेबी भी IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। और अगर एनीमिया आपका बढ़ जाता है तो आपकी डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है, आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि डिलीवरी के दौरान आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे कि आपकी जान जाने का भी खतरा हो सकता है। तो इन सब से प्रिवेंट करने के लिए, एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए हम आपको 3 मंथ्स के बाद कंटिन्यू आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, ताकि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो स्टेबल रहे और आपको एनीमिया ना हो। एनीमिया से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रीमेच्योर डिलीवरी, इसके अलावा पोस्टपार्टम हेमरेज, या आपको चक्कर आ सकते हैं, आप शॉक में जा सकते हो और आपकी जान भी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ही आपको कैल्शियम आयरन का सप्लीमेंट दिया जाता है। जो कैल्शियम है वो आपकी बोन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप कहते हैं हम मिल्क लेते हैं, पर मिल्क से जो आपको कैल्शियम मिलता है वो सफिशिएंट नहीं होता आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी बच्चे की हड्डियां भी बननी शुरू हो जाती हैं। अब बेबी की बोन तो बन रही है, वो क्या करता है, आप कैल्शियम आपकी बॉडी से लेना शुरू कर देता है, तो आपकी बोन कमज़ोर हो सकती है। तो जैसे कि आप काफ़ी लेडीज को सुनते हैं, उनके बैक एक होता है, पैरों में दर्द होता है। इसलिए इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ही कैल्शियम आपको पूरे 9 महीने तक खिलाया जाता है। इनफैक्ट कई बार तो क्या होता है कि अगर आप बेबी को मिल्क फीड कर रहे हैं और इसके अलावा पोस्ट डिलीवरी आपकी ब्लीडिंग चल रही है, तो आपको 1 महीने तक डिलीवरी के बाद भी बताया जाता है कि आप अपना आयरन और कैल्शियम की डोज कंटिन्यू रखें। डिलीवरी होने के बाद भी 1-2 महीने तक आप आयरन और कैल्शियम खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत है। इसीलिए आपको आयरन और कैल्शियम प्रिस्क्राइब किया जाता है गाइनोकोलॉजिस्ट के द्वारा। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।